नमस्कार, मैं बलराम कुमार। दिन भर की सबसे बड़ी खबरों में आज क्या रहा, इसी की बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं हेडलाइन। 2 जन प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, पत्नी तंजीम और बेटे अब्दुल्ला खान को रामपुर कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई है। उन पर फर्जीवाड़ा का आरोप सिद्ध हुआ है। भाजपा के सांसद और केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय दुष्कर्मी आसाराम के तस्वीरों पर फूल चढ़ाते और गाना गाते हुए दिखे। राहुल गांधी ने एक बार फिर पूछा, पीएम मोदी अडानी के मामले में जांच क्यों नहीं करवा रही है। राहुल ने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि गौतम अडानी इंडोनेशिया से कोयला खरीदते हैं और इसकी कीमत भारत पहुंचते पहुंचते दुगुनी हो जाती है। फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन, अडानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है। इजराइल द्वारा गजा के अस्पताल पर हुई हवाई हमले में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। इस पर दुनिया भर के नेताओं ने इजराइल की आलोचना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रतिक्रिया दिया है। अस्पताल पर हुई हवाई हमले में करीब 500 लोगों की मौत होने का दावा है। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि गौतम अडानी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और भारत पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत दोगुनी हो जाती है। उन्होंने कहा, बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ओवर इनवाइसिंग हो रही है, अडानी पैसा गरीबों की जेब से ले रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट किसी भी सरकार को गिरा सकती है। ये चोरी है और वो व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं जिसे भारत के प्रधानमंत्री बार बार बचा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि अडानी जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और पीएम मोदी उनकी मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपनी क्रेडिबिलिटी की रक्षा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि शायद कोई और कारण है। मैंने सवाल पूछा था कि ये पैसा किसका है। 20,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए, शायद ये अडानी जी का पैसा नहीं है, शायद ये किसी और का पैसा है, ये भी हो सकता है। नहीं, देखिए, असर हो रहा है क्योंकि जो प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठ रहा है और सारे लोग जानते हैं, हिंदुस्तान के लोग सब जानते हैं कि जो अडानी जी की मदद की जा रही है, जो उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, वो सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। ये गांव-गांव में लोगों को मालूम है और गांव-गांव में लोगों को मालूम है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ वो नहीं उठा रहे हैं, अलग अलग देशों में जांच हो रही है। इस मुद्दे को फाइनेंशियल टाइम्स ने उठाया है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हिंदुस्तान में अडानी जी को ब्लैक चेक दिया गया है। देश में अडानी कुछ भी कर सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, पोर्ट हो, पावर हो, अडानी पर कोई जांच नहीं होगी। मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, पीएम मोदी अडानी मामले की जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं। गजा के अस्पताल पर इजराइल द्वारा हुई हवाई हमले में गजा के स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि 500 लोगों की मौत हुई है। इजराइल ने इसमें खुद की भूमिका लेने से इनकार करते हुए कहा कि यह हमला फिलिस्तीन इस्लामी जिहाद के रॉकेट का परिणाम है। गजा के अस्पताल पर इस हवाई हमले के विरोध में कई देशों में प्रदर्शन हुई है। दुनिया भर के कई नेताओं ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रतिक्रिया दिया है। प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, गजा से अल अहली अस्पताल में बड़ी संख्या में लोगों की दुखद मौत पर गहरा सदमा लगा है। उन्होंने आगे लिखा है, मौजूदा संघर्ष में नागरिकों के हताहत होने की घटना बहुत गंभीर और चिंता की बात है। जो इस घटना में शामिल है उन पर जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए। इस बीच जॉर्डन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह के साथ होने वाली समिट को फिलहाल रद्द कर दिया है। गजा के अस्पताल पर हुई हवाई हमले में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास ने कहा, इजराइल ने सारी हदें पार कर दी है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 2 जन प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, पत्नी तंजीम और उनके बेटे अब्दुल्ला खान, तीनों को अदालत ने 7-7 साल की सजा सुनाई है। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने तीनों को फर्जीवाड़ा के लिए दोषी माना है। इन तीनों को धारा 467 और 468 का दोषी पाया है, जिसमें 7 और 3 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट के द्वारा दिए गए ये सभी सजा एक साथ चलेगी। आजम खान के बेटे और स्वार विधानसभा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने केस दर्ज कराया था। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम खान ने चुनाव लड़ने के लिए 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाए थे और इसमें 3 साल की उम्र को कम कराया था। इस मामले में चली लंबी सुनवाई के बाद यह सिद्ध हुआ कि उन्होंने सही में 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाए थे और अंततः यह सिद्ध हुआ कि वो फर्जीवाड़ा के आरोपी हैं और उन पर सजाएं दी गई। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।